एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। दोनों के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। घर में खाने तक के पैसे मुश्किल से होते थे, लेकिन मोहन का एक बड़ा सपना था। वो पढ़ लिखकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। एक शाम मोहन उदास बैठा था। मोहन, गीता, मेरा सपना बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। लगता है मैं कभी अफसर नहीं बन पाऊंगा। गीता मुस्कुराकर बोली, गीता, पैसे की चिंता मत करो। तुम्हें पढ़ना है, बस पढ़ते रहो। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गीता उठ गई। वह खेतों के किनारे से घास काटती, उसका गट्ठर बनाती और गांव में बेचती। फिर खेत में मजदूरी करने जाती। दिन भर मेहनत करने के बाद जो थोड़े पैसे मिलते, उनमें से अपने लिए बहुत कम रखती और बाकी मोहन की पढ़ाई के लिए बचा लेती। एक दिन मोहन ने पूछा, तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखती? गीता बोली, मेरी सबसे बड़ी कमाई उस दिन होगी जिस दिन तुम अपने सपने में सफल हो जाओगे। मोहन को पता चला कि अच्छी तैयारी के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा, लेकिन शहर में रहने और पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए थे। मोहन बोला, गीता, रहने दो, मैं गांव में ही कोई काम कर लेता हूं। गीता ने अपनी छोटी संदूकची खोली। उसमें उसके शादी के कुछ गहने थे। उसने गहने मोहन के हाथ में रख दिए। मोहन, ये मैं नहीं ले सकता। गीता, ये गहने मेरे लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए है। इन्हें बेच दो और पढ़ाई करो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन शहर जाने लगा। गीता ने उसके बैग में कपड़े और कुछ खाना रखा। गीता, एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पढ़ाई मत छोड़ना। मोहन, मैं जरूर सफल होकर लौटूंगा। बस चली गई। गीता सड़क पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। शहर में मोहन पढ़ाई करने लगा, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। कभी पैसे खत्म हो जाते, कभी परीक्षा का तनाव होता। जब भी मोहन परेशान होता, गीता उसे पैसे भेजती। वे पैसे उसे कहाँ से मिलते थे? घास काटकर, खेतों में मजदूरी करके, गांव में घास बेचकर, दूसरों के घरों में काम करके। वो खुद कई बार कम खाना खाती, लेकिन मोहन के पैसे समय पर भेजती। कई साल की पढ़ाई के बाद मोहन ने परीक्षा दी। परिणाम आया। मोहन असफल हो गया। वो टूट गया और गीता को फोन किया। मोहन, गीता, मैं हार गया। गीता ने कहा, तुम सिर्फ एक परीक्षा में हारे हो, जिंदगी में नहीं। फिर से कोशिश करो। मोहन ने फिर मेहनत शुरू कर दी। दूसरी बार परिणाम आया। मोहन का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था। वह आईपीएस अधिकारी बन गया। उसे बधाइयां मिलने लगीं। नई वर्दी मिली, नई पहचान मिली। लेकिन इसी के साथ उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। मोहन अब बहुत व्यस्त रहने लगा। गीता फोन करती तो वह कहता, अभी मीटिंग में हो। कभी कहता, बाद में बात करता हूं। धीरे धीरे फोन कम होने लगे। गीता फिर भी उसका इंतजार करती रही। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका पति गांव जरूर आएगा। 10 साल बाद मोहन सरकारी गाड़ी से अपने गांव पहुंचा। अब वह बड़ा अधिकारी था। गांव के लोग उसे देखकर इकट्ठा हो गए। सब कहने लगे, हमारे गांव का लड़का आईपीएस ऑफिसर बन गया। मोहन गर्व से चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे अपनी पुरानी झोपड़ी याद नहीं थी। गांव के बाहर एक गरीब झोपड़ी थी। वहां गीता आज भी घास काटकर बेच रही थी। उसने दूर से सरकारी गाड़ी देखी। जब मोहन गाड़ी से उतरा तो गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़कर उसके पास गई। गीता, मोहन, तुम वापस आ गए? मोहन ने उसे देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। गीता मुस्कुराते हुए बोली, मोहन, मैं तुम्हारी गीता हूं। मोहन पीछे हट गया। मोहन, तुम कौन हो? गीता हैरान रह गई। मैं तुम्हारी पत्नी गीता। मोहन गुस्से में बोला, मेरे पास से हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। गीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम मुझे भूल गए? मोहन ने कठोर आवाज में कहा, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास बहुत काम है। गीता अंदर गई और एक पुराना डिब्बा लेकर आई। उसमें मोहन की पुरानी चिट्ठियां थी।
उसने एक चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी है। तुमने लिखा था कि तुम सफल होकर मेरे पास लौटोगे। मोहन चुप रहा। फिर गीता ने कहा, तुम्हें शहर भेजने के लिए मैंने अपने गहने बेचे थे। मोहन की नज़र उसके हाथों पर गई। वहां पुराने मेहनत के निशान थे। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोला।